जय हिंद मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेस्ट होंगे और बेहतर से तैयारी कर रहे होंगे। पिछली लास्ट क्लास में हम सभी लोगों ने प्रश्नावली 10.2 के साथियों 10 प्रश्नों को हल किए थे और वहां तक हम लोगों ने सीखा था कि 10.2 पर में क्या कहता है और कैसे उसका उपयोग किया जाता है। आइए उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने प्रश्न संख्या 11 को भी हल करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक प्रश्न संख्या 10 तक रिवीजन नहीं किया है या उस क्लास को नहीं देखा है तो इस क्लास को एक बार रोक करके पहले उस क्लास को देख लीजिए। ये बहुत सारा रेफरेंस वहां का यहाँ पर यूज होने वाला है। तो चलिए साथियों शुरू कर दें आज के इस क्लास को। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज उसे कहते हैं साथियों जिसकी साथियों आमने सामने की भुजा बराबर होती है लेकिन कोण बराबर नहीं होते हैं। और सम चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसकी भुजाओं के साथ साथ साथियों कोण भी बराबर होते हैं। आइए आगे देखते हैं। सवाल कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि एक वृत्त पर, तो मैंने एक वृत्त ले लिया, चलिए इसका कोण केंद्र मैंने इसको मान लिया और एक इससे स्पर्श करती हुई हमने रेखा खींचा। ओके ध्यान दीजिएगा। चलिए भाई कैसे बनता हुआ, ऐसे स्पर्श करते हुआ ऐसा हमने चतुर्भुज बना लिया। चलिए इसका नाम हमने दिया ए बी सी और डी दे दिया। आप प्रकार से बनाइएगा आपका चित्र सही बनेगा। मैं 4 स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखाएं, चलिए मैं इसे पी मानता हूं, क्यों माना, आर माना और यस मान लिया। चलिए ये सवाल कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है ये मैं लिखने जा रहा हूं। लिखना है, हल लिखिएगा और देखते हैं कैसे लिखेंगे। दिया है कि एबीसीडी एक समांतर, क्या समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज तो क्या होगा, अतः ए बी बराबर डीसी, ओके, और एडी बराबर बीसी। ये आपका यहां से है, मैं यहां से कह रहा हूं समीकरण 1, इसे मानो समीकरण 2। ध्यान दीजिए, घबराइएगा नहीं। ओके अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं। यहां से तो प्रूफ हो गया, समीकरण में जैसे मान लिया 2 मान लिया, आपके सवाल में देखे रखा है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, ए बी बराबर डीसी बराबर एडी बराबर बीसी। तो समांतर चतुर्भुज के साथियों आमने सामने की भुजा बराबर होती है और दूसरी बात जो सम चतुर्भुज होता है उसके चारों भुजाएं बराबर होती है। इस चीज को याद रखिएगा कोण के साथ। ये सिद्ध हमें करना है, आइए सिद्ध करते हैं। उपपत्ति, उपपत्ति को इंग्लिश में बोलते प्रूफ, क्या बोलते हैं, प्रूफ। प्रूफ क्या हमारे पास है तो देखेंगे, बाह्य बिंदु से, क्या या बाह्य बिंदु लिखिए, किसी लिखिए, किसी वृत्त पर, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींचा गया या खींची गई रेखाएं समांतर होती हैं। जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 तक। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि जो ए एस है वो एपी के बराबर होगा, मतलब ए एस किसके बराबर होगा, एपी के बराबर होगा। इसी प्रकार जब ए एस एपी के बराबर है तो इधर भी साथियों बी क्यू बीपी के बराबर होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो ये लिख सकता हूं कि बी क्यू जो है वो बीपी के बराबर है। आगे बढ़ेंगे
तो यहां अगर ले ले तो क्या ले सकते हैं कि सी क्यू जो है वो सी आर के बराबर है। यहां आ जाएंगे तो कह सकता हूं कि डी एस डी आर के बराबर है। हम लोग दो समीकरण ऑलरेडी मान चुके हैं, तो इसको मानूंगा तीसरा समीकरण, इसका मानूंगा चौथा समीकरण, इसे पांचवा मानूंगा और इसे छठा मानूंगा। मैंने 6 समीकरण मान लिया। अब देखिए इसके आगे मैं यहां से हल करूंगा। ये तो आपको पता ही चल गया। तो देखिए ध्यान से क्या करने वाला हूं। तो समीकरण 3, 4, 5 व 6 को जोड़ने पर हम इन चारों समीकरणों को जोड़ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ओके, बराबर एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर। अब अगर हम ए एस और डी एस को ले लें तो ये अपना एडी हो जाएगा। चलिए, अगर बी क्यू और सी क्यू को देख ले तो ये अपना बीसी हो जाएगा, बराबर। अगर हम एपी और बीपी को देखें तो एपी बीपी से बनेगा एबी प्लस सी आर और डी आर से बनेगा सीडी। सीडी लिखो चाहे डीसी लिखो। अब आइए आगे देखते हैं। अगर हम यहां से देखें कि यहां से समीकरण 1 से कि एडी बराबर क्या है, बीसी देखे रखा है, देखे रखा ही नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूं कि एडी की जब बीसी रख सकता हूं। चलिए, क्या है बीसी ना, चलो भाई बीसी प्लस बीसी बराबर। अब मैं क्या रख सकता हूं कि ए बी के जगह पर, सॉरी डीसी के जगह पर ए बी रख सकता हूं। और अगर मैं डीसी नहीं तो सीडी तो वही डीसी होता है, तो मैं यहां पे रख सकता हूं कि ए बी प्लस ए बी। आप यहां लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। ओके, अब ये क्या हो जाएगा 2BC बराबर 2AB। 2 से 2 काट दूंगा तो फिर मैं लिख सकता हूं कि AB बराबर BC। जब AB बराबर BC हो गया, ध्यान दीजिएगा, घबराइएगा नहीं, AB BC के बराबर है तो BC AD के बराबर हो जाएगा और AD DC के बराबर हो जाएगा। तो जब AB BC के बराबर हो चुका है, ध्यान दीजिएगा, घबराइएगा नहीं, यहां से देखिए चारों ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे इसी प्रकार, क्या, इसी प्रकार जब ए बी बी सी के बराबर है, ये इसके बराबर हो गया तो ऑटोमेटिक सबके बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसी प्रकार ए बी बराबर डी सी बराबर ए डी बराबर बी सी। और ये क्या हुआ, आपका प्रूफ हुआ, हैंस प्रूव्ड। देखिए कितनी आसान तरीके से हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि किसी भी वृत्त के ऊपर जो समांतर चतुर्भुज होता है वो एक समचतुर्भुज होता है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 11 जो बहुत आसान तरीके से हम लोगों ने सीखा है, लगाया है, वो आपको समझ में आया होगा। बस करना क्या है, इस क्लास के बाद एक बार आपको रिवीजन जरूर करना है। रिवीजन करते रहेंगे तो आपको जरूर सक्सेस मिलेगी और सफलता जरूर मिलेगी। बस आप रिवीजन करते रहिए। तो आप रिवीजन करते रहिए, बाकी जो भी डाउट हो कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, लगभग लॉन्ग सवाल है, तो 6 नंबर का सवाल आएगा भैया, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिघत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी की लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। भुजाएं एबी और एसी ज्ञात कीजिए। सवाल यहाँ पर चित्र में दर्शाया गया है। सवाल है कि आपके पास एबीसी है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं क्या करने जा रहा हूं ये ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखना वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं करूंगा क्या कि यहां से
और यहां से मैं एक यहां पर एक लंब डाल दूं, यहां पर और एक यहां पर लंब डाल दूं। ध्यान दीजिएगा, मैं एक यहां पर लंब डाल दिया और एक लंब यहां पर डाल दिया। पटरी से आप खींचेगा, ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो डी है ही, तो मैं इसको ई मान लेता हूं और मैं इसको एफ मान लेता हूं। ओके, क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। ओके, और ये 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, ये सवाल कह रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं, यहां देखिएगा मैं क्या लिखने जा रहा हूं, कैसे लिखूंगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। लिखा माना, पहले हल लिखिएगा, लिखिए माना, क्या माना जो यहाँ डीसी है वो सीएफ के बराबर होगा, मतलब सीएफ किसके बराबर है, डीसी के बराबर है, बराबर 6 सेंटीमीटर होगा। ध्यान से देखिएगा, और वहां पर आपका जो बीएफ बीई है, बीई है वो बीडी के बराबर 8 सेंटीमीटर होगा। यहां पर 8 सेंटीमीटर ये हो जाएगा और ये 6 सेंटीमीटर होगा। ओके, चलिए और क्या माना, और हमने माना कि जो ए एफ है वो ए ई के बराबर होगा एक्स, इसको माना, ये माना यहां से हटा के यहां पर लिखेगा माना, और इन दोनों के बीच में लिखेगा पर में 10.2, पर में 10.2 क्या कहता है, 2 पर में 10.2 ये कहता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींचा गया जो अस्पर्श रेखाएं होती है वो क्या होते हैं, समांतर होते हैं। तो ये रेखा इस रेखा के बराबर होगी और ये रेखा इस रेखा के बराबर होगी, और चूंकि ये बाह्य बिंदु तो इसके बराबर ये होगा, हमने माना, तो ये x हो जाएगा और ये x हो जाएगा। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, इसमें 3 चीज बन रहा है। इसमें त्रिभुज क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बड़ा त्रिभुज बन रहा है, ए बी सी बन रहा है, और इसी के अंदर 3 त्रिभुज बन रहा है। कैसे, यहां देख मैं लंब डाल दूंगा, तो एक त्रिभुज बन रहा है आपका ए ओ सी, और एक बन रहा है आपका ए ओ बी, और एक बन रहा है बी ओ सी। ये सब पर लंब है, लंब डाल दीजिए। चलिए, तो हम लोग इसका उपयोग करेंगे, और आपने पढ़ा होगा हीरोन्स का फार्मूला। क्योंकि यहाँ पे हमको ए बी और ए सी निकालना है, तो ए बी और ए सी निकालने के लिए हमें एक्स पता होना चाहिए, और इसके पीछे चूंकि सेंटीमीटर कोण वगैरह नहीं है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे अपना क्षेत्रफल का तरीका। तो यहाँ पे 3 त्रिभुज बन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले हम क्या करेंगे, बड़े त्रिभुज का, क्या बड़े त्रिभुज, यहां लिखूंगा कि त्रिभुज ए बी सी बराबर, ये क्षेत्रफल है, क्या एरिया लिख लीजिए, ए आर स्मॉल से, एरिया त्रिभुज एबीसी बराबर होगा एरिया त्रिभुज ए ओ सी, क्या होगा ए ओ सी प्लस एरिया त्रिभुज ए ओ बी, ए ओ बी प्लस एरिया त्रिभुज बी ओ सी, बी ओ सी, ये होगा। ये इसके माध्यम से हम निकाल पाएंगे। लेकिन साथियों, पहले बड़े त्रिभुज का निकाल लेंगे तो हमारे लिए आसान होगा। तो लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये तिरछी रेखा तो ये लंब नहीं कहलाएगी, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ हीरोन के फार्मूले में एबीसी होता है, तो ए का काम करेगा ए भुजा, तो ए बराबर हमारा क्या है, x प्लस 8 है। बी बराबर हमारा नीचे वाला
तो ये 8 है, ये 6, तो 14 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, और ये x प्लस 8 सेंटीमीटर। सी की बात करेंगे तो x प्लस 6 सेंटीमीटर। अब इसको निकालने के लिए हमें s चाहिए था, तो s बराबर सूत्र क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी नीचे का 2। तो s बराबर क्या होगा, a का मान क्या है, x प्लस 8 प्लस 14 प्लस x प्लस 6 नीचे का 2 हो जाएगा। तो s बराबर 14 6 20 28, 28 प्लस 2x नीचे ले जाएंगे 2, ऊपर 2 कॉमन हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 14 प्लस एक्स नीचे का 2, ये और ये कट जाएगा, तो अपना आ जाएगा साथियों। यहां पर मैं कह सकता हूं कि s बराबर क्या होगा, x प्लस 14 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको जरूर समझ में आया होगा कि मैंने कैसे s का मान x प्लस 14 सेंटीमीटर निकाल लिया। अब यहां पर आगे बढ़ेंगे और हेरोन के फार्मूले से निकालेंगे एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर अंडर रूट यस यस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है। तो ध्यान से देखिएगा, या केवल बराबर लगाइए, अंडर रूट यस का मान x प्लस 14, फिर x प्लस 14 माइनस ए का मान है कितना, x प्लस 8 है, तो जब x रखेंगे माइनस में हो जाएगा, इस माइनस से प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस का 8 भी तो हो जाएगा। ओके, एक ब्रैकेट में s माइनस बी होता है, तो यस कितना है आपका, ये है x प्लस 14 और माइनस बी का मान 14 है ये। चलिए एक ब्रैकेट में s माइनस सी, x का मान x प्लस 14 माइनस यहां से बात करूंगा तो x तो माइनस 6 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब मैं आगे बढ़ूंगा और हल करूंगा। x प्लस 14 मैं ऐसे ले लूंगा, यहां से x और x को मैं काट सकता हूं, 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा। ओके, यहां पर मैं 14 को काट सकता हूं तो x बचेगा, यहां पर x को काट सकता हूं, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा। तो मैं कह सकता हूं कि अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट कितना आएगा, 8 6 48, यह आएगा 48x ब्रैकेट में x प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आइए हम लोग यहां पर साथियों अपने इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस सूत्र में सारी चीजों को पुट करने की शुरुआत करते हैं। तो देखिए ये क्या सूत्र क्या लगेगा कि त्रिभुज ए बी सी बराबर एरिया है, तो ए ओ सी यहां पर लंब आपका ओ एफ है, तो सूत्र बनेगा 1/2 गुणे ओ एफ गुणे एफ सी। ओके, ध्यान दीजिएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। प्लस लगाएंगे 1/2, इस त्रिभुज की बात करें ए ओ बी, तो ए ओ बी लंब आपका ये है, तो बनेगा गुणे ओ ई गुणे ये आएगा बीई, प्लस इस त्रिभुज की बात करें बी ओ सी, तो बी ओ सी लंब आपका ओडी है, तो 1/2 गुणे ओडी गुणे आपका आएगा ये आएगा बीसी। चलिए उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, यहां तक कोई डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए। अब देखिए त्रिभुज एबीसी का एरिया कितना आया है, इतना आया है, मैं इसको यहाँ पे रखूंगा, जरूर रखूंगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 48x और x प्लस 14 ऐसे रखें बराबर 1/2, सब में कॉमन हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा सब में 1/2 कॉमन। ओ एफ कितना है, तो ओ एफ भैया चूंकि ये क्या है, ये त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या है, तो ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 हो जाएगा। गुणे एफ सी का मान कितना है 6, प्लस ओ ई का मान
ये भी 4 हो जाएगा सीमित त्रिज्या, प्लस गुणे लगाऊंगा, गुणे बीई, बीई की बात करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साथियों, कुछ गड़बड़ जा रहा है क्या, कुछ तो गड़बड़ है भाई। गड़बड़ क्या था कि जब हम लेंगे त्रिभुज एओसी, एओसी लेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा आपका, ये पूरा का पूरा इसको कर्ण लेंगे तो ऊंचाई ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको x प्लस 6 रखेंगे, क्या रखेंगे, थोड़ी सी गलती हुई है, यहां रखेंगे AC, क्या रखेंगे, FC नहीं AC रखेंगे। और यहां पर भी साथियों, यहां पर भी हम रखेंगे AB, क्या रखेंगे AB। और यहां पर क्या रखेंगे BC, यहां पर अब सही जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर थोड़ी सी गलती के साथ कि 4 गुणे AC का मान कितना है, x प्लस 8 हो गया, x प्लस कितना है 8, इसको सही से लिख देता हूं, x प्लस 8 प्लस OE का मान कितना है, ये भी 4 है, गुणे AB, गुणे AB कितना है, यहाँ पर x प्लस एक्स AC है तो यहाँ पे 6 लिख लीजिए, क्या 6 लिख लीजिए, और यहाँ पर x प्लस 8 हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 गुणे BC का मान 8 से 14 हो जाएगा। ध्यान देखेंगे इन सब में 4 क्या है कॉमन, तो मैं 4 फिर से कॉमन ले लूंगा, अंडर रूट 48x और ब्रैकेट में x प्लस 14 के साथ बराबर 1/2, गुणे में 4 कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 प्लस यहाँ पे 14 आपका, यहाँ पे 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो आगे जब बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 48x ब्रैकेट में x प्लस 14 बराबर ये 2 बचेगा, और यहाँ 14 26 28, तो क्या हो जाएगा 28 प्लस 2x, फिर इसमें 2 कॉमन हो जाएगा तो मैं कह सकता हूं कि 48x ब्रैकेट में x प्लस 14 और यहाँ पे 2 कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ब्रैकेट में बचेगा 14 प्लस x। ओके, अब आगे देखते हैं, यहां से जब रूट हटाऊंगा तो मैंने पढ़ाया था आपको कि जब रूट हटेगा तो उस साइड में स्क्वायर लगेगा, ये हो जाएगा आपका 48x ब्रैकेट में x प्लस 14 बराबर में ये हो जाएगा 4 और x प्लस 14 का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, होल ऑफ स्क्वायर, तो मैं कह सकता हूं इसे कि 48x ब्रैकेट में x प्लस 14 बराबर 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16 हो जाएगा, मैं इसको 2 बार लिखूंगा कि x प्लस 14 और एक ब्रैकेट में x प्लस 14। ध्यान दीजिएगा, मैं चाहूंगा तो इसको 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 काट सकता हूं, कट जाएगा। ओके, 16 1 कम 16, 16 3 48, ये भी हो सकता है, तो ये आपके पास बचा 3x, उधर बचा आपका x प्लस 14, मैं x इधर लेकर आऊंगा तो क्या हो जाएगा कि 3x माइनस x बराबर 14, तो ये 2x बराबर 14, 2 1 कम 2, 2 7 14, तो कह सकता हूं कि x बराबर 7, x का मान कितना आया 7 आ गया, 7 सेंटीमीटर, कह सकता हूं x बराबर 7 सेंटीमीटर, x बराबर कितना आया 7 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, आगे सारी चीजें समझ में आएंगी। x बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर आया, हमें निकालना क्या था AB और AC, इतना समझ में आपको आना जरूर चाहिए कि x का मान कैसे आया, अगर x का मान पता चल जाएगा कैसे आया तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए मैं AB और AC का मान आपको बताता हूँ, तो लिखूंगा अतः भुजाएं, भुजाएं AB बराबर क्या है, AB बराबर आपका x प्लस 8 है, x प्लस 8, x का मान कितना है 7 है, तो ये 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। और AC की बात करूंगा तो x प्लस 6, बात करूंगा 7 प्लस 6, बात करूंगा ये 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में जरूर आपको आया होगा, बहुत ही आसान प्रश्न था लेकिन समय लिया है, थोड़ी गलती मुझसे हुई इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन इस सवाल को एक अच्छी तरीके से देख लीजिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, लगभग 6 नंबर का सवाल है। कितने नंबर का, 6 नंबर का सवाल है। एक बार देख लीजिए, जो डाउट हो कमेंट के थ्रू पूछ लीजिए, एक बार सवाल को अच्छी तरीके से देखकर अच्छी तरीके से रिवीजन जरूर करिएगा,
जब तक रिवीजन नहीं करोगे ये सवाल तो आने को है नहीं, तो रिवीजन करिएगा, आपको जरूर आएगा। यहाँ पर हमने हीरोज का फार्मूला यूज किया है, क्योंकि एक बड़े त्रिभुज में साथियों तीन छोटे त्रिभुज थे, तो जो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो तीनों छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। यही मैंने प्रयोग किया है और हमने यहाँ पे इसको लगाया है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको समझ में आया होगा, और एक बार रिवीजन करेंगे तो और स्ट्रांग होगा। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 को भी देखते हैं। आइए मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, अब हम लोग हल करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 को, जो कि एक सिद्ध करने वाला सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कैसे मैं आपको लगा के सिखाऊंगा, आप देखते रह जाएंगे, लेकिन कैसे, जब आप ध्यान देंगे तब। सवाल क्या है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत, परिगत मतलब चारों ओर बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूर्ण कोण आंतरित करती है। देखिए कैसे सवाल कह रहा है। सवाल कर एक चतुर्भुज है, नहीं सॉरी, एक आपका वृत्त है, इसके चारों ओर एक चतुर्भुज बना हुआ है। चलिए फिर से बनाता हूं मैं, कैसे। एक आपका वृत्त है, एक चतुर्भुज है इसके चारों ओर, ठीक है, कुछ यहाँ पे टच करेगा, इसको मैं काट के बना रहा हूँ। चलिए सब प्रकार से बनाइएगा तो आपका सही चित्र बनेगा, ठीक है। इसको ए दे दो नाम, इसको बी नाम दे दो, सी दे दो, डी दे दो। यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु, इसका केंद्र ओ मान लो, ये केंद्र ओ है। यहाँ पे पी मान लो, क्यू मान लो, आर मान लो और यस मान लो, ओके। और इन सभी पर एक लंब डाल दो, एक लंब यहाँ गया, एक यहाँ गया, एक यहाँ गया और एक यहाँ गया, ओके। ये लंब है, सब क्या लंब है। और एक रेखा धीरे धीरे यहां से डाल देते हैं, डॉट डॉट करके, जिससे कोण को दर्शाने में हमें आराम मिल जाए, कुछ इस प्रकार से। अब सवाल क्या कह रहा है, ये सिद्ध क्या करना है, लिखेंगे हल। फिगर तैयार हो गया है, लिखेंगे हल। और पहले सिद्ध क्या करना, लिखेंगे सिद्ध करना है कि सिद्ध क्या करना है, ये हमें बताना है। देखिए ध्यान से, सिद्ध ये करना है कि ए ओ बी, ध्यान दीजिएगा, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी बराबर 180 डिग्री। पहले इसे सिद्ध करना है, दूसरा सिद्ध करना है, दो चीज सिद्ध करना है। एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, परेशान मत रहिएगा। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होने वाला है। अब मैं आगे बढ़ूं तो इसको मानता हूं, मैं इसे एंगल ए मान लू, इसे 2 मान लू, इसे 3 मान लू, इसे 4 मान लू, इसे 5 मान लू, इसे 6 मानू, इसे 7 माना और इसे एंगल हमने 8 माना। इन चारों को मैंने 8 एक कोण मान लिया है। अब अगर मैंने आपको पढ़ाया था और आपने ध्यान दिया होगा पिछली क्लास में, तो मैंने बताया था अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो इनके संगत कोण बराबर होंगे। तो अगर यहाँ पे दो त्रिभुज हम ले लें, दोनों त्रिभुज को हम क्या करें, सर्वांगसम कर दें, तो दो कोण बराबर हो जाएंगे। और जब कोई दो कोण बराबर हो जाएंगे तो सारे कोण उसके बराबर हो जाएंगे। देखिए कैसे लेंगे, त्रिभुज ओ आर सी, ओ आर सी, ओके, क्या है, हाँ, तथा ओ क्यू सी, त्रिभुज ओ क्यू सी में क्या हम दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं साथियों कि ओ नहीं, सी आर बराबर सी क्यू। कहां से, तो पर में 10.2 से। क्यों,
क्योंकि प्रमेय 10.2 ये कहता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु पर खींचा बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर होती है। आगे देखते हैं, यहां पर ओसी क्या होगा, कॉमन होगा। ओसी बराबर ओसी क्या लिखूंगा, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ओके, आगे लिख दूंगा कि ओ आर बराबर ओ क्यू, क्यों, ये त्रिज्या है क्या, और त्रिज्या हमेशा बराबर होती है। तो जब कह सकता हूं, अतः भुजा 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 सर्वांग क्षमता, सर्वांग क्षमता से त्रिभुज ओ आर सी सर्वांगक्षम है त्रिभुज ओ क्यू सी के। ओके, तो जब त्रिभुज बराबर होंगे, सर्वांगक्षम होंगे, तो उनके संगत कोण बराबर होंगे। तो लिखेंगे इसलिए इसलिए इसके संगत कोण भी बराबर होंगे। इसलिए इसके संगत कोण भी बराबर होंगे, मतलब कि इसके संगत कोण यही तो है। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल 5 बराबर एंगल 6। ठीक है, इसी प्रकार देखिए ध्यान से, यहां पर इसे समीकरण 1 मान लीजिएगा। इसी प्रकार हम लोग क्या कह सकते हैं कि जब ये दो त्रिभुज बराबर, तो दो त्रिभुज ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, सारे कोण बराबर होंगे, तो हम कह सकते हैं इसी प्रकार कि एंगल 7 जो है एंगल 8 के बराबर है, एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, सारी चीजें क्लियर करूंगा। अब आइए यहां पर देखते हैं, यहां पर क्या देखना है आपको। अब चूंकि हम लोग जानते क्या है कि सारे, अगर इन वृत्त की बात की जाए तो 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो लिखेंगे इसी प्रकार एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 बराबर 360 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देने वाली बातें हैं। तो हमें देखना है कि हमें सिद्ध क्या करना था, ए ओ बी। मतलब हमें सिद्ध करना है ए ओ बी, ये वाला कोण किस कोण के बराबर है, सी ओ डी, सी ओ डी इस कोण के बराबर है। तो मतलब हम यहां पर 2 और 3 को बचा लेंगे, ऊपर 7 और 6 को बचा लेंगे, सारे को बराबर कर लेंगे। तो हमने देखा कि एंगल 1 के बराबर 2 है, तो जहां 1 है हम 2 रख देंगे, तो ये हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस, हमने 3 को भी बचाना है, तो हमने ये देखा कि एंगल 3 के बराबर 4 है और 4 के बराबर 3 है। तो जहां हमारा 3 है वहां हम क्या रखेंगे, 4 रख देंगे, और जहां 4 है वहां 3 भी रख सकते हैं। तो एंगल 3 प्लस एंगल 3। अब हमने बचाना 6 भी है, तो एंगल 5 के बराबर 6 है, तो जहां 5 वहां 6 भी रख दूंगा, तो एंगल 6 प्लस एंगल 6। और मैंने 7 बचाना है, तो 7 के जब 7 रहेगा, और एंगल देखिए 7 के बराबर 8 है, तो 8 के बराबर 7 भी होगा, तो क्या कह सकता हूं कि एंगल 7 प्लस एंगल 7 बराबर 360 डिग्री। सभी जगह क्या है देखिए ध्यान से, 2 2 बार है, 3 2 बार है, 6 2 बार है, 7 2 बार है, तो 2 कॉमन हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 बराबर 360 डिग्री। और देखिए 2 और 3 से क्या बनेगा, ए और बी। तो कह सकता हूं 2 एंगल ए और बी प्लस एंगल, इससे क्या बनेगा, सी ओ डी, सी ओ डी बराबर 360 डिग्री।
तो ये हो जाएगा 2 एक कम 2, 18 दूना 36 हो जाएगा, मतलब 180 डिग्री। तो हो सकता है ये कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी बराबर 180 डिग्री। ये हमारा क्या हुआ, प्रूफ हुआ। तो जब ये ऊपर वाला प्रूफ हो गया तो ये आमने सामने ये भी तो प्रूफ हो जाएंगे। तो लिखेंगे इसी प्रकार क्या हो सकता है, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। हैंस प्रूव्ड। क्या, हैंस प्रूव्ड। चलो भाई बताओ ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने टेक्निक को लगाया है, सिस्टम बाय सिस्टम चलना है, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो क्वेश्चन नंबर 13 आपको आसान लगा होगा और आप भी कर सकते हैं एक रिवीजन के साथ। आप रिवीजन कर लीजिए इसका, फिर उसके बाद आप बिना देखे लगाने का प्रयास करिए, आप जरूर लगा पाएंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई होंगी और आपको समझ में आया होगा। साथियों इसी सवाल के साथ साथ ये प्रश्नावली 10.2 समाप्त होती है और 10.2 समाप्त होने के साथ साथ चैप्टर 10 सर्कल भी समाप्त होता है। इसी के साथ हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे अगली क्लास के साथ। एक अगला टॉपिक होगा आपके साथ। तो अभी तक जितना पढ़ाया गया है आप रिवीजन करते रहिए। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आप स्ट्रांग होंगे और जितना ज्यादा स्ट्रांग होंगे उतना ज्यादा नंबर आपका बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाला है। चलिए साथियों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नए क्लास में। तब तक के लिए रिवीजन करके आइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।